कैलाश मानसरोवर। ये नाम सुनते ही एक अलग ही रहस्य और विस्मय का एहसास होता है। हिमालय में स्थित ये जगह हिंदुओं और बौद्ध दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कैलाश पर्वत, जिसे भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है, बर्फ से ढकी चोटी के साथ आकाश को छूता हुआ गर्व से खड़ा है। पास ही में शांत मानसरोवर झील है, जिसका नीला पानी आकाश को प्रतिबिंबित करता है। सदियों से तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर की कठिन यात्रा पर निकले हैं, आध्यात्मिक ज्ञान और दिव्य झलक पाने के लिए। ये तीर्थयात्रा कायरों के लिए नहीं है, ये शारीरिक क्षमता और आध्यात्मिक भक्ति की परीक्षा है। लेकिन जो लोग इसे शुद्ध हृदय और अटूट विश्वास के साथ करते हैं, उनके लिए फल अतुलनीय है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि गंतव्य खुद। ये मनमोहक दृश्यों, प्राचीन मठों और समय से अछूते दूर दराज के गांवों की यात्रा है। ये एक ऐसी यात्रा है जो आपके घर लौटने के बाद भी आपके साथ रहेगी। कैलाश मानसरोवर की यात्रा आमतौर पर भारत की हलचल भरी राजधानी दिल्ली से शुरू होती है। दिल्ली से आप नेपाल की राजधानी काठमांडू के लिए फ्लाइट ले सकते हैं। काठमांडू एक आकर्षक शहर है, जिसका इतिहास और संस्कृति समृद्ध है। इसके प्राचीन मंदिरों, बाजारों और आकर्षक सड़कों को देखने में 1 या 2 दिन बिताएं। काठमांडू से आप दक्षिण पश्चिमी नेपाल के एक शहर नेपालगंज के लिए दूसरी फ्लाइट लेंगे। नेपालगंज दूरस्थ सिमिकोट क्षेत्र का प्रवेश द्वार है, जहां से कैलाश मानसरोवर जाने के लिए आपका ट्रैक शुरू होगा। काठमांडू से नेपालगंज की उड़ान अपने आप में एक रोमांच है, जहां से हिमालय के मनमोहक दृश्य दिखाई देते हैं। नेपालगंज पहुंचने के बाद आपको अपने ट्रैक के लिए जरूरी परमिट लेने होंगे। आपको अपना सामान ढोने के लिए गाइड और कुलियों को भी रखना होगा। सिमिकोट से कैलाश मानसरोवर तक का ट्रैक चुनौतीपूर्ण है, लेकिन अविश्वसनीय रूप से फायदेमंद है। आप हरे भरे जंगलों से होते हुए, ऊंचे पहाड़ी दर्रों को पार करते हुए और साफ नदियों के किनारे ट्रैक करेंगे। यहाँ के दृश्य मनमोहक हैं और हवा ताजी और स्फूर्तिदायक है। जैसे जैसे आप मैदानी इलाकों को पीछे छोड़ते हैं, हवा पतली होती जाती है और दृश्य बदल जाता है। हरी भरी घाटियां ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों में बदल जाती हैं। ढलानों पर प्रार्थना झंडे हवा में लहराते हैं। हर कदम आपको ऊपर, स्वर्ग के करीब और आपके आध्यात्मिक लक्ष्य के करीब ले जाता है। रास्ता कई ऊंचे पहाड़ी दर्रों से होकर गुजरता है, जिनमें से प्रत्येक को पत्थरों के ढेर से चिह्नित किया गया है और प्रार्थना झंडों से सजाया गया है। इस ऊंचाई पर हवा पतली है, लेकिन यहां से दिखने वाले दृश्य बेहद खूबसूरत हैं। आप यहां घुमंतू चरवाहों से मिलेंगे, जो अपने याक और भेड़ों के झुंड चराते हैं, जिनका जीवन प्रकृति की लय से जुड़ा होता है। चट्टानों पर बने मठ इस दूरस्थ क्षेत्र में फलने फूलने वाली समृद्ध बौद्ध संस्कृति की झलक दिखाते हैं। ट्रैक के सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सों में से एक है 18,000 फीट से भी ऊंचे डोलमा ला पास को पार करना। कहते हैं कि डोलमा ला पास के शिखर पर पहुंचना आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, जो पिछले पापों को दूर करने और एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। कई दिनों की चढ़ाई के बाद शानदार कैलाश पर्वत आखिरकार अपनी सारी महिमा के साथ दिखाई देता है। बर्फ और बादलों से ढकी चोटी वाले इस पवित्र शिखर को देखते ही रूह कांप उठती है। आप अपने गंतव्य भगवान शिव के धाम पहुंच चुके हैं। कैलाश पर्वत के आसपास का नजारा बेहद खूबसूरत है, जो प्रकृति की शक्ति का प्रमाण है। यहाँ की हवा पतली और शुद्ध है, जिसमें जुनिपर और जंगली फूलों की मंद गंध मिली हुई है। यहाँ हर वर्ग के लोग आते हैं, जिनके चेहरे पर थकावट और उत्साह साफ दिखाई देता है। इस पवित्र पर्वत की तलहटी में खड़े होने पर आपको शांति और सुख का एहसास होता है। कैलाश पर्वत की पहली झलक कई तीर्थयात्रियों के लिए एक भावुक क्षण होता है। ये गहन आध्यात्मिक महत्व का क्षण है, यात्रा के दौरान सभी कठिनाइयों की परिणति। भाग 5 कैलाश मानसरोवर की दिव्य आभा।
यहाँ की हवा में एक अलग ही ऊर्जा है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ का वातावरण दिव्यता से भरा हुआ है। आप इसे पहाड़ों की शांति में, हवा की सरसराहट में, धूप की गर्माहट में महसूस कर सकते हैं। यहाँ की शांति को केवल हवा में लहराते प्रार्थना झंडों की आवाज और तीर्थयात्रियों के झप से ही भंग किया जा सकता है। इस पवित्र स्थान पर समय मानो ठहर सा जाता है, जैसे बाहरी दुनिया का अस्तित्व ही न रहा हो। चाहे आप एक धार्मिक हिंदू हों, एक बौद्ध हों, या बस ऐसे व्यक्ति हों जो आध्यात्मिक सुख चाहता है, कैलाश मानसरोवर में आपकी आत्मा को छू लेने की क्षमता है। ये एक ऐसी जगह है जहां आप अपनी चिंताओं को त्याग सकते हैं और खुद से बड़ी किसी चीज से जुड़ सकते हैं। भाग 6, देवताओं के पर्वत की परिक्रमा। कैलाश मानसरोवर यात्रा का मुख्य आकर्षण कैलाश पर्वत की परिक्रमा है। 52 किलोमीटर की दूरी तय करती ये पवित्र परिक्रमा आत्मा को शुद्ध करती है और सौभाग्य लाती है, ऐसा माना जाता है। तीर्थयात्री श्रद्धा और भक्ति के साथ परिक्रमा करते हैं। कुछ लोग पूरी दूरी पैदल तय करते हैं, जबकि अन्य घोड़ों की सवारी करना पसंद करते हैं। परिक्रमा पूरी करने में आमतौर पर 3 दिन लगते हैं और रास्ते में कई गेस्ट हाउस और कैंपसाइट हैं जहां तीर्थयात्री आराम कर सकते हैं। जैसे जैसे आप कैलाश पर्वत की परिक्रमा करते हैं, आपको रास्ते में कई पवित्र स्थल मिलेंगे, जिनमें से हर एक की अपनी कहानी और महत्व है। ये स्थल इस पवित्र पर्वत से जुड़ी समृद्ध पौराणिक कथाओं और प्रतीकों की झलक पेश करते हैं। भाग 7, मानसरोवर के पवित्र जल में डुबकी। मानसरोवर झील के पवित्र जल में डुबकी लगाए बिना कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्रा पूरी नहीं होती। 15,000 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर स्थित ये झील दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील मानी जाती है। कहा जाता है कि मानसरोवर झील के फिरोजी पानी में चमत्कारी शक्तियां हैं। तीर्थ यात्रियों का मानना है कि झील में डुबकी लगाने से उनके पाप धुल जाते हैं और उन्हें मोक्ष के करीब ले जाते हैं। मानसरोवर के बर्फीले पानी में स्नान करना रोमांचक और अविस्मरणीय दोनों है। बर्फ से ढकी चोटियों और विशाल आकाश से घिरे आप प्रकृति की शक्ति के आगे खुद को तुच्छ महसूस करते हैं। भाग 8, यात्रा के लिए जरूरी सुझाव। कैलाश मानसरोवर यात्रा शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से एक चुनौतीपूर्ण काम है। यात्रा की तैयारी के लिए कुछ जरूरी सुझाव इस प्रकार हैं। पहले से तैयारी शुरू कर दें। इसमें शारीरिक फिटनेस प्रशिक्षण, ऊंचाई के अनुकूल बनना और सभी जरूरी सामान और परमिट इकट्ठा करना शामिल है। हल्का सामान पैक करें। आपको अपना बैग खुद उठाना होगा, इसलिए सिर्फ जरूरी चीजें ही पैक करें। चरम मौसम की स्थिति के लिए तैयार रहें। हिमालय में मौसम तेजी से बदलता है, इसलिए तेज धूप से लेकर कड़ाके की ठंड तक किसी भी चीज के लिए तैयार रहें। स्थानीय संस्कृति और रीति रिवाजों का सम्मान करें। सभ्य कपड़े पहनें और अपने व्यवहार का ख्याल रखें, खासकर धार्मिक स्थलों पर जाते समय। कैलाश मानसरोवर की यात्रा केवल गंतव्य तक पहुंचने के बारे में नहीं है, ये उस बदलाव के बारे में है जो रास्ते में आपके अंदर होता है। ये अपनी सीमाओं को तोड़ने, अज्ञात को अपनाने और नए अनुभवों के लिए खुद को तैयार करने के बारे में है। भाग 9, जीवन भर की यात्रा। कैलाश मानसरोवर यात्रा सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं है, ये जीवन भर की यात्रा है। ये एक ऐसी यात्रा है जो आपकी शारीरिक क्षमता को परखेगी, आपके विश्वासों को चुनौती देगी और आपकी आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ेगी। ये एक ऐसी यात्रा है जो आपको प्रकृति की सुंदरता और आपकी अपनी आध्यात्मिकता की गहराई से रूबरू कराएगी। ये एक ऐसी यात्रा है जो आपके घर लौटने के बाद भी आपके साथ रहेगी, जो आपके नजरिए को बदलेगी और आपके जीवन को अनगिनत तरीकों से समृद्ध बनाएगी। यदि आप रोमांच, आध्यात्मिक ज्ञान या बस प्रकृति के साथ गहराई से जुड़ने के मौके की तलाश कर रहे हैं, तो कैलाश मानसरोवर यात्रा एक ऐसी यात्रा है जिस पर आपको जरूर जाना चाहिए।